भाई बच्चों ने जी 4 दिन हो गए, देखो झाड़ू वाला अभी तक भी नहीं आया। आप रोड पे खुद देख रही हैं। ने 15 साल में दिल्ली के लोगों का सर झुकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शर्म से सर झुक जाता है हम लोगों। सफाई व्यवस्था सर नहीं कुछ भी है, हर जगह पानी भरा पड़ा है। साफ सफाई है ही नहीं, रुक गया है यहाँ पे, तो पानी भरा रहता है। अभी बारिश आ नहीं रही, अभी आएगी तो सारी गली भर जाएगी, घरों में पानी भर जाता है। पानी भरता है, बारिश की वजह से बहुत परेशानी है। देखो आपने खुद देखा है, देख लो आप। हाँ, वो सब टाइमली आते हैं, सारी चीजें हैं। सफाई अपने जैसे है वैसा ही है, यथास्थिति। बहुत बढ़िया सफाई हो रही है हमारे यहाँ, और सीवर भी सुबह चेक करके गए थे। सफाई कर्मचारी देखिए हमारे रेगुलर बेसिस पे तो आते रहते हैं ये, और कुछ का हम डिटेल ये रहता है कि कोई कहीं पे ड्यूटी दे रहा है, कोई कहीं पे दे रहा है। सबका एक प्रॉपर एक रजिस्टर बना हुआ है, रिकॉर्ड बन रहा है। नमस्कार, मैं हूं गुलशन सैफी और आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर। एमसीडी को लेकर दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में नहीं थे एमसीडी की, तब एमसीडी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, गंदगी को लेकर वो भाजपा को घेरते थे। लेकिन आज हालात ये है कि आम आदमी पार्टी खुद बहुमत में है एमसीडी में। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब आम आदमी पार्टी बहुमत में है तो क्या उनके पार्षद आम आदमी पार्टी द्वारा दी गई 10 गारंटियों पर खरा उतर रहे हैं? क्या एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म हुआ, या फिर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, या वाकई स्थिति सुधर रही है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनको लेकर हर दिल्ली वाला उसका जवाब जानना चाहता है, और जानना भी क्यों नहीं चाहेगा जब उसने आम आदमी पार्टी को एमसीडी में बहुमत दिया है। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब आज हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए। लिए चलते हैं सीधा आपको ग्राउंड रिपोर्ट पे। एमसीडी कर्मचारियों को लेकर एक लोक प्रसिद्ध बात कही जाती है कि एमसीडी वार्ड में जितने सफाई कर्मचारी होते हैं उतने वार्ड में तैनात नहीं होते। इसी बात को लेकर दिल्ली बचाओ मंच ने दिल्ली के सभी वार्डों में तैनात सफाई कर्मचारियों की संख्या जानने के लिए आरटीआई लगाकर जानकारी जुटाने का काम शुरू किया है। इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत उन्होंने वार्ड 118 से की है। आरटीआई के जवाब में बताया गया कि वार्ड 118 में 151 सफाई कर्मचारी तैनात हैं, जिसमें से 44 स्थायी कर्मचारी और 107 अस्थायी कर्मचारी वार्ड 118 में मौजूद हैं, और लगभग प्रत्येक गली में सफाई करने के लिए कर्मचारी है जो प्रत्येक दिन वार्ड की तमाम गलियों में झाड़ू से सफाई करते हैं। और बाकायदा आरटीआई के जवाब में लिखित में उनके नाम भी दिए गए हैं, जो वार्ड की तमाम गलियों को स्वच्छ रखने के लिए निगम से अच्छी खासी तनख्वाह लेते हैं। खैर, इन दावों की जमीनी पड़ताल हम खबर के आखिरी हिस्से में दिखाएंगे। पहले हम आपको दिल्ली बचाओ मंच का पक्ष दिखाते हैं। अब चूंकि दिल्ली में चुनाव था, केजरीवाल साहब ने दिल्ली वासियों को 10 गारंटी दी थी, और वो 10 गारंटी जो है वो अपने आप में उन लोगों के लिए पहली दफ़े मिली कि शायद इस तरह की गारंटी केजरीवाल साहब दे रहे हैं तो शायद दिल्ली का भला हो सके। और उस निर्णय को, उस गारंटी को दिल्ली के लोगों ने दिल से उसका स्वागत किया और केजरीवाल साहब की कॉरपोरेशन में सरकार बनाई। हम लोगों ने दिल्ली बचाओ मंच की मीटिंग आज से 2 महीने पहले किया था, तो उस समय पूरी दिल्ली से लोग आए थे और सबके यहाँ ये चर्चा हुआ कि भाई एमसीडी में सरकार बदली है तो कुछ अच्छा होगा। तो ये बात करके हमने पूछा लोगों से, जानकारी ली। लोगों ने कहा जी हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी केवल 30 त्योहार पर दिख जाता है, या कोई नेता का उद्घाटन होता है तो दिखता है, अदरवाइज नहीं दिखता। इस बात को लेकर हमने छानबीन किया। पालम विधानसभा, द्वारका विधानसभा, मटियाला, बदरपुर, बहुत सारी विधानसभा में बात की। हर जगह रिजल्ट यही आया कि कर्मचारी कोई भी जो है वो गिने चुने, मतलब साल में मान के चलेंगे तो 10 दिन आते होंगे, इससे ज़्यादा सफाई कर्मचारी कहीं भी नहीं आता। और गंदगी का ढेर
जिसके नाम पर चुनाव ये लोग जीते हैं, उस पर ये लोग सिर्फ बातें ही रह गई, काम कुछ हुआ नहीं। इसी मामले में हमारे जो दिल्ली प्रदेश के सचिव हैं, नगर निगम से आरटीआई के माध्यम से मांगी थी। जिस सूची में जो मुझे सफाई कर्मचारियों की जो ये सूची मिली है, इसके हिसाब से, इस सूची के हिसाब से हर गली के अंदर एक सफाई कर्मचारी आपके पास आ रहा है जो झाड़ू लगाता है डेली, इस सूची के हिसाब से जो आरटीआई से सूची मिली है। बाकी क्षेत्र की जनता आपको भली भांति इस बारे में बता पाएगी कि उनकी गली में झाड़ू लगती है या नहीं लगती है, लेकिन ये 6 महीने का जो इनका रिकॉर्ड है और जो उस रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहे हैं कि हमने ड्यूटी बांट रखी है, उन सबके नाम है, मेरे पास लिस्ट है। और झाड़ू जो सफाई जो है, मेरे पास जो शिकायतें हैं कि वहाँ पे झाड़ू नहीं लग रही है, कहीं पे कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही है, कहीं पे नाली की जो बरसाती जो जालियाँ हैं उनकी बरसात शुरू हो गई है, मानसून आ गया है, उनकी सफाइयाँ नहीं हुई हैं, ऐसी शिकायतें हमें मिल रही हैं। दिल्ली बचाओ मंच के तर्क और आरटीआई से मिली पुख्ता जानकारी को लेकर हमने वार्ड 118 की निगम पार्षद से बात की और बात करने के बाद उन्होंने अपना पक्ष रखा। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपके इलाके में सफाई कर्मचारियों की संख्या कितनी है और क्या पोजीशन है? देखिए सर, सफाई कर्मचारियों की जो संख्या हमें मिली है, क्योंकि पहले आपको पता है कि वार्ड जो है ना 4 थे, ये वो 3 में हुए हैं और उधर जो वार्ड था 31 था, उसके जो डिवाइड करके कुछ हमारे कर्मचारी हमारे पास आए हैं, कुछ मंगलापुरी में हैं, कुछ दाबड़ी में गए हैं। तो ऐसा है कि ये करीब कर लो कि 100 से 150 के आसपास होंगे, जिनमें से बहुत सारे ऐसे हैं, अभी प्रॉपर डिटेल ये निकली है कि कुछ तो एक्सपायर हो चुके हैं, नहीं तो एक्सपायर भी हो चुके हैं, कुछ फिजिकली मतलब कि चैलेंज भी है, उसमें से कुछ नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, ये है। अभी एक्चुअल लमसम कितने होंगे जो सफाई पर आ रहे हैं? सफाई कर्मचारी देखिए हमारे रेगुलर बेसिस पे तो आते रहते हैं ये, और कुछ का हम डिटेल ये रहता है कि कोई कहीं पे ड्यूटी दे रहा है, कोई कहीं पे दे रहा है, सबका एक प्रॉपर एक रजिस्टर बना हुआ है, रिकॉर्ड बन रहा है और अटेंडेंस लगती है सबकी। इस जवाब के बाद आप खुद ही इस जवाब का अर्थ निकाल लीजिए कि आखिर कर्मचारियों की सही संख्या क्या है। आप इस पर विचार कीजिए। अब समय आ गया है कि जब हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करें कि क्या जिस तरह आरटीआई में दिखाया गया है कि 151 सफाई कर्मचारी चप्पे चप्पे पर सफाई मोर्चा संभाले हुए हैं, क्या जनता को उतने सफाई कर्मचारी दिखाई देते हैं? आखिर दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होगा, ये तो जनता जनार्दन ही हम सबको बताने वाली है। आपका नाम क्या है? राम कृपाल सर। राम कृपाल जी, क्या क्षेत्र में सफाई व्यवस्था है, उसके बारे में बताएं। सफाई व्यवस्था सर नहीं कुछ भी है, हर जगह पानी भरा पड़ा है। यहाँ जाइए 9 नंबर गली में, वहाँ भी पानी पूरा पड़ा है। एटीएम के पास जाएंगे वहाँ तो पूरा कीचड़ है। अच्छा, कूड़े को लेकर के जो सड़क पे झाड़ुएं लगती थी उनको लेकर क्या है? झाड़ू तो अब सर कम लगती है पहले से, पहले तो बराबर लगती थी लेकिन अब कम लगती है। आप सफाई व्यवस्था से संतुष्ट हैं? नहीं सर, संतुष्ट नहीं। क्या सुझाव है कि क्या होना चाहिए? ये सफाई होना चाहिए, सीवर का काम पहले होना चाहिए, जल जमाव खत्म हो, उसके बाद सब सही है। अभी आप लोग शिकायत लेके जाते हैं अपनी सफाई व्यवस्था को, तो क्या क्या परिणाम मिल रहे हैं? कहते हो जाएगा हो जाएगा, अब कब होगा तो पता नहीं। सर, आपका नाम क्या है? चेतन नाम मेरा। चेतन जी, क्या सफाई व्यवस्था है आपके क्षेत्र में? कोई सफाई व्यवस्था नहीं है जी। 4 दिन हो गए, देखो झाड़ू वाला अभी तक भी नहीं आया। आप रोड पे खुद देख रही हैं, कैमरा करके देखिए आप क्या हाल है इसका। बोलते रहो। क्या सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है जी, कोई टाइम रूटीन नहीं है डेली का, कोई भी कभी आता है कभी नहीं आता। आप रोड का हाल देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है। क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप साझा करना चाहते हो, जिनका आप समाधान चाहते हो? मेन सफाई की व्यवस्था है और चोरी चकारी बहुत हो रही है इलाके के अंदर। साफ सफाई को लेकर के क्या समस्या है आपको, उसके बारे में थोड़ा समस्या बस ये कूड़ा है, सारी रोड टूटी हुई है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, सारे रास्ते ब्लॉक है, यही है समस्या मेन बस। झाड़ू लग रही है रोड पे? तो डेली का कोई रूटीन नहीं है। हफ्ते में मान ले कितना दिन? 2 दिन लग जाती होगी। गाड़ी आती है? हाँ, गाड़ी आती है डेली। कूड़े की गाड़ी के बारे में बताएं। हाँ जी, वो डेली आती है सर, लेकिन हमने तो अपने प्राइवेट लगा रखे हैं, वैसे सरकारी गाड़ी डेली आती है। मेरा नाम जिले सिंह है। जिले सिंह जी, सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया सफाई हो रही है हमारे यहाँ।
और सीवर भी सुबह चेक करके गए थे। जो कूड़ा उठाना होता है, सड़कों पे झाड़ू लगती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको साथ साथ उठा लेते हैं। झाड़ू जो कूड़ा इकट्ठा होता है वो साथ साथ उठा लेते हैं। जो कोई झाड़ू लगाने आता है उसके साथ कोई निजी अनुभव आपका? नहीं, निजी अनुभव तो कुछ नहीं है। क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं तो यही कहूँगा वो लड़का जो है हार्ड वर्कर है, बहुत सफाई ध्यान से करता है। तो रेगुलर आता है सफाई के लिए? हाँ, रेगुलर आता है। राजेश कुमार जी, क्या समस्या है? समस्या सीवर की, सबसे ज़्यादा समस्या सीवर की है। पानी भर जाता है, गंदा पानी आ रहा है पीने का। कई महीने हो गए, विधायक के पास जाते हैं, विधायक सुनता नहीं, निगम पार्षद के पास जाते हैं, वो नहीं सुनता कोई भी। सर, जो सीवर का काम है वो विधायक के अंडर में आता है। आप एमसीडी से रिलेटेड जो सफाई व्यवस्था है, कूड़े की गाड़ी है, उसके बारे में बता सकते हैं? कूड़े की गाड़ी तो आती है, कूड़े की गाड़ी डेली आती है। बाकी ये सीवर की समस्या ज़्यादा है, जो ओवरफ्लो है पानी हमारा। ये तो एमसीडी के सीवर है हमारे, तो इसकी समस्या ज़्यादा, ओवरफ्लो होता है पानी। सर, झाड़ू जो लगती है सड़क पर, झाड़ू वाला आता है सुबह? झाड़ू वाला नहीं आता है। हफ्ते में कितने दिन? ये रखते हैं सुबह, तो सुबह किस टाइम झाड़ू? पहले सुबह 5:30 बजे आ जाता था सफाई वाला। अब तो मेरे ख्याल से 1 महीने से तो नज़र आ नहीं रहा है। समस्या तो सबसे ज़्यादा पानी की है, पानी बढ़ता है सीवर के। जो एमसीडी के काम है सफाई व्यवस्था, उनके बारे में क्या रुख है आपका? भाई क्या बताएं, सफाई तो प्रॉपर हो नहीं रही है। वो आप देख ही रहे हो क्या हाल है गली का। कभी आप अपने पार्षद से इस बारे में कितनी बार कंप्लेंट करिए, बहुत बार। क्या आश्वासन मिला? ये आएगा। अब कूड़े की गाड़ी तो आ जाती है, पर ये झाड़ू वाला नहीं आ रहा है, और एक ये सीवर का जो है, 2 काम ये है। आपका नाम क्या है सर? विजय। जब हमने लोगों से बात की तो लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी दिखी कि विधायक के तहत आने वाले कामों में सुस्ती की वजह से भी लोग सफाई व्यवस्था से इसको जोड़कर परेशान हैं। आपका नाम क्या है? जयचंद गोयल। जयचंद गोयल जी, साफ सफाई व्यवस्था को लेकर आपका रुख क्या है? साफ सफाई है ही नहीं, रुक क्या है। यहाँ पे तो पानी भरा रहता है। अभी बारिश आ नहीं रही, अभी आएगी तो सारी गली भर जाएगी, घरों में पानी भर जाता है, सारी दुकानों में पानी भर जाता है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या सुझाव है आपका? प्रशासन ही जिम्मेदार है, जो भी है इस टाइम, चाहे इस टाइम हो या पहले हो, सारे के सारे। पहले भी ऐसे था, अभी भी ऐसा ही है, कोई सुधार नहीं। हर बारिश में घरों में पानी भर जाता है, इतना पानी हो जाता है, सारे का सारा दुकानों में पानी भर जाता है, ऊपर अंदर तक पानी। जब आप लोग इस तरह की समस्याओं से 2-4 होते हैं तो पार्षद के पास जाते हैं तो क्या जवाब? आज करा देंगे जी, कल करा देंगे जी, आज करा देंगे, भेज रहे हैं जी, मशीन भेज रहे हैं जी, ये कर रहे हैं। सड़कों पे झाड़ू लग रही है, कूड़ा उठ रहा है? हाँ, कभी लग जाती है, कभी नहीं लगती, 2-3 दिन नहीं भी लगती है। लगातार हम वार्ड 118 में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लोगों से एक्चुअल फैक्ट्स जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वास्तविक तस्वीर है जमीन पर क्या है, और ये वही बता सकते हैं जो लोग वार्ड 118 में रहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, वार्ड 118 में पहले बीजेपी की पार्षद थी, अब आम आदमी पार्टी की पार्षद है, तो सफाई व्यवस्था में क्या अंतर है? लगभग सही है, सेम है, बट और अच्छे से लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि एज अ न्यू पार्टी उन लोगों को अपना थोड़ा सा शो करना है कि वो जिस बेसिस पे आए थे सफाई और व्यवस्था पे, तो वो उस चीज़ को वो कर रहे हैं। तो जो साफ सफाई व्यवस्था है, कूड़े की गाड़ियाँ हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, वो सब टाइमली आते हैं, सारी चीज़ें हैं। सफाई अपने जैसे है वैसा ही है, यथास्थिति। बस कुछ थोड़ा बहुत जो रहता है बाहर उनको कंट्रोल करना है। मेन रोड पे लोग रात बिरात में कूड़ा डाल जाते हैं, वो उनको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर सुशीला जी, क्या सफाई व्यवस्था है? देखो, यहाँ रोड पे तो होती है, जो हमारी अंदर की गलियाँ हैं ना, उनमें नहीं होती, हम खुद करते हैं अपने हाथों से, ठीक है। और हमारे यहाँ पे ना सीवर की बहुत दिक्कत है, पानी भरता है, बारिश की वजह से बहुत परेशानी है। देखो, आपने खुद देखा है, देख लो आप, यहाँ बहुत दिक्कतें हैं। अगर एक सामान्य बात की जाए साफ सफाई की, कूड़े की गाड़ी की, सड़कों पे झाड़ू लगने की, इनके बारे में थोड़ा आप डिटेल से बात कीजिए। देखो, कूड़े की गाड़ी आती है यहाँ पे, साफ सफाई भी होती है, रोडों पे पूरी होती है, और अंदर की गलियों में नहीं होती। अंदर जो मेन गलियां होती है ना, उसमें नहीं होती। आप पार्षद से क्या मांग करते हैं अपने यहाँ पर? मांग तो हम यही करते हैं कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए, इतना भी कूड़े की गाड़ी आए 24 घंटे, जैसे भी है जो भी है। अभी कितना सेटिस्फाई हैं आप? हाँ हैं, पर 50% भी नहीं है वैसे तो, ज़्यादातर तो मैं कह नहीं सकती ये चीज़ें तो। वार्ड के तमाम आम जनमानस के मुताबिक जो तस्वीर उभर कर आई
उसके मुताबिक क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करने वालों की संख्या अधिक है। हालांकि कुछ लोगों ने अपनी गली में सफाई होने की बात कही, लेकिन सवाल के अंत में हम वहीं पहुंच गए जहां से सवाल की शुरुआत हुई। जैसा कि लोगों ने बताया कि सप्ताह में 2 से 3 दिन सफाई कर्मी दिखाई देते हैं। हमने अपनी इस रिपोर्ट में आरटीआई के जवाब, दिल्ली बचाओ मंच का पक्ष, निगम पार्षद का पक्ष, जनता का पक्ष, सब कुछ आपके सामने रखा है। फैसला आपको करना है कि आप इस सारे तथ्यों से कितना इत्तेफाक रखते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, होगी फिर मुलाकात। देखते रहिए न्यूज़ फोल्डर।